friends, hope you're all doing great. This is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Rani. और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जब मैं किसी टॉपिक पे बात करूँगी तो मैं बात हिंदी में करूँगी। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। जी हाँ, नई टर्म है, नई में इतनी भी नई नहीं है, वो काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। अरे ये क्या बला है, ऐसा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी लाइफस्टाइल में इतना कुछ क्या चेंज हो गया कि हम बात ही यही करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़ नाउ। चलो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। हमारे पहले बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, हमारे नाना नानी, वो कैसी लाइफ जीते थे। सोचो, सारे काम मैनुअल थे, कपड़े भी धोते थे, बर्तन भी साफ़ करते थे, सफाइयाँ भी करते थे, पोछे भी लगाते थे, खाना भी खुद बनाते थे, और जो खाना खाते थे वो भी आमतौर पे कहीं ना कहीं खेत में घर में उगाया होता था, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होता था। मील्स कितने लेते थे? 2। मॉर्निंग 11 बजे, रात को 6-7 बजे सूर्य छिपने से पहले। उसकी एक वजह भी थी कि तब तो बहुत सारी जगहों पे बिजली भी नहीं होती थी, तो अंधेरा होने से पहले जो खाना खा लिया जाता था उसका फ़ायदा पड़ा था। अगर आप सोने से 3 घंटे पहले रूटीन में खाना खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जहाँ भी जाते थे पैदल जाते थे, कितने कितने किलोमीटर तो रोज़ वैसे ही चल लेते थे वो लोग। मेला कहीं लगा, मेला देखने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, किसी की शादी पे जा रहे हैं, 10-15 किलोमीटर तो वैसे ही रोज़ चल लेते थे। तो वो लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। वो इतनी मेहनत कर लेते थे, इतनी लेबर कर लेते थे कि अगर वो देसी घी का एक गिलास भी पी जाते उनको वो भी डाइजेस्ट हो जाता था। तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ सही था जो शायद आजकल हम वो बातें दोबारा सीख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हम लोग शहर की तरफ आए, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, नौकरियां शुरू हो गई, तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गए। अब हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हम ऑलमोस्ट सारे 8 से 10 घंटे तो कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, बैठकर एक ही चेयर पर बैठकर, एक ही टेबल पर बैठकर, कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करते हैं। 10-12 घंटे की सिटिंग है ना जो, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू स्मोकिंग। इसका उतना ही नुकसान है जितना स्मोकिंग का नुकसान है। और हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। सिगरेट और अल्कोहल की कंजम्पशन आगे से कितनी ज़्यादा हो गई है, उसके अपने नुकसान हैं। तो हमें क्या क्या ऐसी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल ने दे दी हैं। अगर मैं काउंट करने लगूँ तो सबसे पहले है हमारा वेट गेन। जब बैठे रहेंगे, मूव भी नहीं करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, तो वेट गेन तो नेचुरल है। वेट गेन होगा तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगा। हाइपरटेंशन लेकर आएगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं। शुगर डायबिटीज़ लेकर आएगा, जिसको हम शुगर बोलते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे। बैठे बैठे जंक फूड खाएंगे तो और भी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो भी सारी गलत हो जाएंगी। सर्वाइकल, इतना टाइम आगे बैठे रहते हैं, सर्वाइकल सबको होगा। बैक एक सबको होगी। खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, बाहर की फास्ट फूड खाते हैं, तो इंडाइजेशन सबको होगी। ये तो कॉमन बातें हैं जो कि एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट, एवरीबडी। तो इतनी सारी बीमारियों को साथ लेकर चलना, तो आप खुद सोचो कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो जब तक जीना है, जितना जीना है, क्वालिटी तो होनी चाहिए ना लाइफ की। जीने का मज़ा तो होना चाहिए कि हाँ हम अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। देखो, हम हर चीज़ का, घर में जो भी चीज़ है उसका इतना ख्याल रखते हैं। अपनी कार की सर्विस करवाते हैं, अपने घर की मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करवाते हैं, अपनी हर चीज़ का, अपने कपड़े तक ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो ये जो हमारी हेल्थ है, ये तो हमारी मोस्ट प्रेशियस पोजेशन है। ये ऐसी चीज़ है कि हम लाखों रुपए लेकर भी किसी के पास चले जाएं कि मेरी हेल्थ मुझे वापस कर दो, तो हमारी हेल्थ हमें वापस नहीं मिल सकती। हेल्थ वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। तो इसका तो एक ही तरीका है कि हमारी ये जो सारी बीमारियां मैंने गिनाई हैं, ये सारी की सारी बीमारियां टोटली अवॉइडेबल हैं। टोटली नहीं तो बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है। तो क्यों ना हम ऐसा अपना चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में कि हम बेटर लाइफस्टाइल जी सकें, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें पहली बात, हमें अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ेगा। रैट रेस का पार्ट नहीं बनेंगे हम बिल्कुल भी। ठीक है, मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो हमें वो बात समझ कर चलना पड़ेगा।
म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, पार्क में जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। कितना कुछ है करने को। फिज़िकल एक्टिविटी 1 घंटे की तो मस्ट है अगर हमने अपनी हेल्थ को सब लेवल्स पे ठीक रखना है, मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल्स पे, क्योंकि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे माइंड के साथ जुड़ी होती हैं। जब हमारा माइंड तंदुरुस्त नहीं है तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त हो ही नहीं सकती। ये हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि मैंने एक्सरसाइजेस करनी है, इनके बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैंने अपनी बॉडी को मेंटेन करना ही करना है। तो ये तो सबसे ज़रूरी बात है। उसके बिना जो हम यंगर जनरेशन खासकर जो मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चों को मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चे चिप्स खा रहे हैं, कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। और हम उनकी जो लाइफ है ना उसकी नींव ही गलत रख रहे हैं। अगर हमने अच्छी लाइफ जीनी है ना तो उसका जो शुरुआत है वो हमारे पहले कुछ सालों में हो जाता है। हमारी जो है ना लाइफ, ये 25 साल तक तो सब कुछ सह लेती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन 25 साल के बाद इसको मेंटेन करने के लिए हमें एफर्ट करना ही करना पड़ता है। और ये जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम शुरू से हम जैसी आदतें डाल देंगे वैसी आदतें उनकी पड़ जाएंगी। अगर वो माँ के हाथ का बना खाना खाने की आदत है तो वो सारी उम्र माँ के हाथ का या किसी के हाथ का बना ही खाना खाएंगे, बाहर की फूड नहीं खाएंगे। कोई खराबी नहीं है बाहर की फूड खाने में, लेकिन महीने में 1 बार हम खा सकते हैं। ये नहीं कि हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल ये हो कि हम रोज़ फूड बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सही रहे, हम बीमारियों से बचे रहें। खासकर ये डायबिटीज़ और ये ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं जो पता भी नहीं लगने देती कब आ जाती हैं, और इनको हम साइलेंट किलर्स बोलते हैं। इनके कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते कि ये बीमारी आ गई है। वेट गेन के साथ हमारे नीज दुखने लग जाते हैं, हर किसी के नी ट्रांसप्लांट होते हैं। जो बीमारियां हार्ट प्रॉब्लम्स पहले हम सोचते थे कि 60 साल में आती हैं वो अब 30 साल पे आने लगी हैं। तो आप खुद ही देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी यंग एज में वो सारी बीमारियां आ जाती हैं जो कि पहले लोगों को नहीं होती थी। तो इट इज़ हाई टाइम वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी गेट होल्ड ऑफ इट। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ये हमारी मोस्ट प्रेशियस चीज़ है हमारे पास, और इसको हमने अपने आखिरी दम तक मेंटेन करना है, बचा कर रखना है। तो आज का मेरा लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ है। हम इनको अलग अलग करके एक एक डिजीज़ करके भी लेते रहेंगे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। आज सिर्फ शुरुआत की है कि मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर सकूं कि हमें अपने लाइफस्टाइल सही रखने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Keep watching until my next video. Bye bye. Take care of your health. Stay happy. Stay blessed. Love you all.